हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि शिक्षा कितनी जरूरी है हमारे लिए, और उस शिक्षा के अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए, कि आप रीति रिवाज वाली मसीहत से परमेश्वर के राज्य में जो सत्य है उसमें चलना शुरू करो। मेरे पुत्र, My son, मेरी शिक्षा को ना भूलना। अंडरस्टैंड द फादर्स हार्ट। क्योंकि एक दिक्कत है हम सब में, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूल। बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं we forget very कहाँ quickly से प्रभु ने उन्हें उठाया। from where the Lord lifted them up. बहुत जल्दी भूल जाते हैं Very quickly people forget जो परमेश्वर ने उनके लिए किया। what the Lord has done for them. तो मैं आपको एक बात बता दूं, I'll tell you one thing. Pride is the biggest enemy of the grace of God. घमंड परमेश्वर के अनुग्रह का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन आप सोचने लगे ना मैं कुछ हूँ, जिन्होंने कहा मेरे पीछे चलना है तो मैं का इनकार करना पड़ेगा। हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीज वो करता है वो हमेशा उसकी तरफ इशारा करना चाहिए। ये उसकी कृपा है, उसकी करुणा है, उसकी भलाई है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा है। दाऊद भूला नहीं उसको, David did not forget, राजा बनने के बाद भी। even after he was a king. जब परमेश्वर के राज्य में उसको बोना था मंदिर के लिए, तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ प्रभु। When वो he- राजा है, when वही नहीं he कहता had- मैं हूँ कुछ। He मैं said, वही "Who तो am I?" था जो भाइयों में जो मेरी गिनती भी नहीं थी। वही तो था कि जब बुलाया मेरे पिता ने वो मुझे भूल गया। मैं वही तो हूँ जो भेड़ चराने जाता था, भूला नहीं। He did not forget. अगर फेवर में चलना चाहते हो जिंदगी भर, If you want to walk उसकी in करुणा favor, और भलाई को कभी भूलना मत। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर अहंकार आ जाए और फिर आप उसके अनुग्रह के अधीन ना रहो। और आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने किया? क्यों ऐसा होता है कि प्राइड उनका हार्ट ग्रिप कर लेता है? क्योंकि वो धन्यवादिता में नहीं जीते। हाँ, जर्नी लंबी है, आगे जाना है, मगर पीछे मुड़ के कभी देखना कि कितना दूर आ गए हो और कितना विश्वास योग्य वो हमारे साथ रहा है। कितना कुछ इस दुनिया में आया, उसने आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. यहोवा को धन्य कहे मेरे मन और उसके किसी उपकार को मत भूलना। Amen. Amen. My son, do not forget my law. तेरा हृदय, परमेश्वर क्या चाहता है आपका? कह रहे थे। He wants your heart. Until His word goes in your heart, जब तक उसका वचन आपके दिल में ना जाए, you will do it out of obligation. आप जबरदस्ती के रूप में You करोगे। will do it as a rule. आप एक नियम की तरह करोगे। जब आपके हृदय में आ गया When it comes into your heart, तो वो आपका हिस्सा बन गया। then it becomes a part of you. And that's what God wants. और यही परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन आपके हृदय में समा जाए। क्या होता है जब आप उसकी शिक्षा को नहीं भूलते? जब उसका वचन आपके हृदय में जाता है, When केवल his- मुंह में नहीं, कान में नहीं, मगर कहाँ? हृदय में।